नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू का आत्मसम्मान। ऊषा जी अभी अभी अपने पति महेश जी के लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से निकली थी। सामने से रश्मि को आता देखकर ऊषा जी का पारा चढ़ गया था। अब सारा काम मुझे ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? यहाँ तुम्हें पता नहीं कि हमें सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है। रश्मि, माँ जी मैं आ रही थी, लेकिन अजय को जल्दी ऑफिस जाना था। कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। ऊषा जी बस हर बात में बहस करने को पहले ही तैयार रहती है। 4 महीने ही हुए थे और उसे यहाँ आकर ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलती थी। सास ससुर और पति तीनों ही उसका एक ही स्वर में विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता था कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट हैं। उन्हें ये सब पता लग गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। यही सोचकर वह सब बर्दाश्त करती रहती थी। रश्मि ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। इसके बाद अजय को टिफ़िन पैक करके दे रही थी। तभी अजय ने आवाज़ दी, रश्मि क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चलाकर नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुँचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। अजय की एक एक बात का इस ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन जब वह सब सुनती तो पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपके उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का बहुत बड़ा लालची है। एक दिन शाम को जब अजय घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। पापा, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वह आपके दो पुराने दोस्त शर्मा जी व्हीकल पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। तभी महेश जी ने कहा, लेकिन बेटा उसके लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वह कहाँ से आएंगे? अजय, जहाँ तक सोच रहा हूँ। तभी रश्मि चाय बनाकर लाती है। अजय ने रश्मि से कहा, तुम कुछ पैसे अपने पापा से उधार ला सकती हो। रश्मि का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, अजय मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया, पर तुम्हें नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर अजय का पारा चढ़ गया। क्या बकवास कर रही हो? ज़्यादा जुबान चढ़ने लगी है। तभी रश्मि ने कहा, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ। अभी मैंने जॉब करने का फैसला किया है। तभी अजय ने कहा, नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने पापा के घर चली जाओ। रश्मि, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्दी तलाक ले लूँगी। यह सुनकर अजय और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी ऊषा जी वहाँ आ गई और कहा, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा। निकाल दे इसको घर से बाहर। रश्मि, ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए और साथ ही हर महीने मैं अपने पति की कमाई से आधा हिस्सा कोर्ट से लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, मकान भी आधा मेरे नाम कर दीजिए। ऊषा जी ने कहा, सुनो जी, ये क्या कह रही है? महेश जी बोले, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। वे रश्मि बोली, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं। अब मुझे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते।
आप लोग इतने लालची होंगे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बाप को फोन करके बुलाए, इसके मुंह लगने से अच्छा है डायरेक्ट उनसे ही बात करते हैं। माँ जी, मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। अजय, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने ऐसी बातें नहीं की। मैं आज तक आपके मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरी शादी में मेरे पापा ने खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने को पैसा चाहिए। रश्मि ने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ भी बताया तो मैं आपको अरेस्ट करवा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। रश्मि वहाँ से निकलकर अपनी सहेली के फ्लैट में पहुँच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे अपने हक के साथ आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। तभी रश्मि ने कहा, मधु, मैं आ तो गई हूँ, आगे क्या होगा? चिंता मत कर, मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू वहाँ जॉब करेगी। हर महीने 1 महीने तक जॉब करने के बाद रश्मि अपने घर जाती है और अपने पिताजी को सारी बात बताती है। इसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब और परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी रश्मि के पिताजी ने कहा, बेटी, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। नहीं पिताजी, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। कुछ महीनों बाद रश्मि एक अच्छी पोस्ट पर पहुँच गई। रश्मि के सास ससुर और पति उसके घर आए और रश्मि से माफ़ी मांगने लगे। रश्मि ने उन्हें एक मौका देकर माफ़ कर दिया।